दृश्यम मूवी देख रची हत्या की साजिश। कांस्टेबल ने रेलवे ठेकेदार को उतारा मौत के घाट। एक हफ्ते में की गई मर्डर की प्लानिंग भौचक्का कर देगी। स्क्रीन पर जो आप मास्क पहने आदमी देख रहे हैं, ये है परवीन कुमार। यह आदमी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर रह चुका है। इसने रेड टी शर्ट पहने रेलवे ठेकेदार अंकुश को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जो इसमें चौंकाने वाली बात है वो ये है कि परवीन ने हत्या की प्लानिंग इस तरह करी कि किसी क्राइम मूवी की स्क्रिप्ट भी फीकी पड़ जाए। परवीन ने पूरे एक हफ्ते तक अंकुश की मौत की साजिश रची और फिर प्लानिंग के तहत वारदात को अंजाम दिया। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले कि किस तरह परवीन ने अंकुश के मर्डर की प्लानिंग बनाई। एक एक चीज़ बड़ी ही बारीकी से बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्यों परवीन ने अंकुश को मौत के घाट उतारा, ऐसी कौन सी वजह थी उसके सामने। ये मामला यूपी के ग्रेटर नोएडा का है। परवीन कुमार साल 2004 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे, लेकिन वर्तमान में वे कई महीनों से सस्पेंड चल रहे हैं। वहीं अंकुश शर्मा रेलवे में ठेकेदारी के साथ प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। उनका SK सोसाइटी में फ्लैट था जिसे वो बेचना चाहते थे। ब्रोकर संचित ने फ्लैट बिक्री के लिए 20 फरवरी 2024 को परवीन का अंकुश से परिचय कराया। दोनों के बीच 1 करोड़ 18 लाख रुपए में डील हो गई। साथ ही 2 किस्तों में रकम देने की बात भी तय हुई, जिसमें 88 लाख रुपए ए पेमेंट और 30 लाख रुपए कैश बी पेमेंट देने से बात तय हुई। इसके बाद आरोपी परवीन ने 51,000 रुपए टोकन मनी के रूप में अंकुश के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए और इसके कुछ दिनों बाद परवीन ने 2 बार में 7 लाख रुपए अंकुश को देकर 14 मार्च को एग्रीमेंट साइन करा लिया। 27 अप्रैल को ट्रांसफर मेमोरेंडम की प्रक्रिया शुरू हुई और 10 मई को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से ट्रांसफर मेमोरेंडम लेटर प्राप्त हो गया। लेकिन इसके बाद अंकुश कनाडा चला गया। जुलाई में जब अंकुश कनाडा से वापस आया तो उसने अपने फ्लैट के एग्रीमेंट से 20 लाख रुपए ज़्यादा की डिमांड परवीन से की, लेकिन आरोपी परवीन ने 20 लाख रुपए अधिक देने से मना कर दिया। अंकुश बार बार बढ़ी हुई कीमत मांग रहा था और हर बार परवीन कीमत देने से मना कर रहा था। इसके चलते ट्रांसफर मेमोरेंडम की एक्सपायरी डेट नज़दीक आ गई। परेशानी के चलते परवीन ने अंकुश को मारने की योजना बनाई और 5 अगस्त को परवीन ब्रोकर संचित को लेकर अंकुश के ऑफिस आ गया। वहां पर परवीन और अंकुश के बीच एग्रीमेंट से 11 लाख रुपए ज़्यादा देने की बात को लेकर सहमति बनी, लेकिन सच्चाई ये थी कि परवीन के पास अंकुश को देने के लिए रुपए नहीं थे। इसके बाद उसने फ्लैट पर अवैध रूप से कब्जा करने के बारे में विचार बनाया, जिसके चलते परवीन ने अंकुश की हत्या की प्लानिंग बनाई। आरोपी परवीन ने 9 अगस्त को अंकुश के पास फ़ोन किया और उसे 11 लाख रुपए देने के लिए उसके ऑफिस में 2 बजे मिलने के लिए कहा। 9 अगस्त को परवीन समय से पहले 1:30 बजे अपनी क्रेटा कार की सीट के नीचे हथौड़ा छुपाकर अंकुश के ऑफिस के नीचे पहुंच गया। 20 मिनट बाद जब अंकुश वहां पहुंचा तो परवीन ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया और कहा कि वो अपने फ्लैट से 11 लाख रुपए दे देगा और अंकुश को लस्सी पीने के लिए दे दी। इससे पहले भी आरोपी परवीन ने अंकुश को कई बार लस्सी पिलाई थी, इसलिए अंकुश को कोई शक भी नहीं हुआ और उसने लस्सी पी ली। इसके बाद परवीन अंकुश को अपनी कार में बिठाकर अपने घर की तरफ चल दिया और सोसाइटी के पार्किंग में ले गया। जाते समय ही अंकुश सीट पर बेहोश हो गया था। पार्किंग में पहुंचते ही परवीन ने सीट के नीचे से हथौड़ा निकाला और अंकुश के सिर पर मारकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन इसके बाद परवीन ने खुद को बचाने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए जो प्लानिंग बनाई वो बड़ी ही चौंकाने वाली थी। परवीन ने पहले अंकुश के फ़ोन से वकील को मैसेज किया कि परवीन ने फ्लैट के पूरे रुपए दे दिए हैं और आप जल्दी पेपर तैयार कर दीजिए। साथ ही अंकुश के फ़ोन से खुद को और अंकुश की वाइफ को भी मैसेज किया। इसके अलावा परवीन पिछले 1 हफ्ते से उसी सेम रूट से जा रहा था ताकि पुलिस को उस पर शक भी ना हो। इसके लिए उसने अपने आप को पेट्रोल पंप के CCTV में भी कैद कराया। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फिल्म दृश्यम में अजय देवगन करता है। इसके बाद आरोपी ने अंकुश की डेड बॉडी को टी सीरीज के जंगल में लकड़ियों के नीचे दबा दिया, जिससे उसकी हत्या की बात उजागर हो। अंकुश के परिवार वालों ने 10 अगस्त को थाना बीटा 2 में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आइए DCP से डिटेल में जानते हैं कैसे आरोपी ने पूरी हत्या की प्लानिंग बनाई थी। उसने अंकुश से कहा कि आप बैक सीट पे जाइए। वो जगह जो थी वो वहाँ पे कैमरा नहीं था और इसने पुलिस को पूछताछ में ये बताया कि मैंने तो अंकुश को उसी जगह पे कार से उतार दिया और उनसे कह दिया आप अपने घर चले जाइए, जिससे हमें ये लगता रहे कि अंकुश को जहाँ इसने उतारा वो कहीं लोकेशन में ना आए और इसके अकॉर्डिंग वो पीछे बैठ गया। उसके बाद आगे चल के एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे इसने गाड़ी रोकी और अपनी लोकेशन और अपने आप को कैमरे में लॉक कराया। उसके बाद ये पार्किंग में अंकुश को ले गया और वहाँ पार्किंग में ले जाने के बाद इसने पार्किंग की भी रेकी करी थी काफ़ी दिनों से और ऐसी जगह को चूज़ किया जो 3 जगह से बंद है और बंद होने के साथ साथ वहाँ पे कोई कैमरा कवर नहीं करता है। वहाँ पे इस पूरी घटनाक्रम को इसने अंजाम दिया। घटनाक्रम अंजाम देने के बाद ये अपना पूरा एरिया में घूमा और इसने अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ दिखाई, नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ इसने वहाँ पे दिखाई।
जो मूवमेंट घटनाक्रम करने के बाद इसका रहा, वो मूवमेंट ये लगातार एक हफ्ते से कर रहा था, जिसके इसका कहना था कि जब पुलिस को लगे कि ये मूवमेंट इसका क्यों रहा तो वो नॉर्मल लगे। ये पिछले एक हफ्ते से लगातार वो मूवमेंट कर रहा था। इसी तरह से मूवमेंट करके इसने वो जगह चुनी थी जहाँ पे इसने अंकुश की हत्या करी, और वो जगह भी इसने लगातार ये वहाँ पे जा रहा था जिसकी इसकी लोकेशन वहाँ पे नॉर्मल जो है एक लगने लगे। वहाँ पे लगभग पिछले 5 दिन से जाके लगातार वहाँ पे लकड़ी, पत्थर और झाड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था, जिससे जिस दिन फाइनल ये अंकुश की बॉडी को वहाँ पे लेकर आए तो इसे कुछ इकट्ठा ना करना पड़े, और तुरंत इसने बॉडी को उससे कवर कर दिया जिससे बॉडी वहाँ पे ढक जाए, और इसने टीके होने का वहाँ पे इंतज़ार किया। वहाँ की लोकेशन जस्टिफाई करने के लिए एलजी गोल चक्कर के पास ही एक सीएनजी पंप है, वहाँ पे ये लगातार जाता था। अंकुश का जो मोबाइल है उसको मारने के बाद इसने अंकुश के मोबाइल से उसकी जो वाइफ है, उनकी जो वाइफ है, और खुद को भी मेल किए। अंकुश के एडवोकेट हैं उसको भी इसने लगातार मैसेज किए कि अंकुश ने कहा कि प्रवीण ने सारे पैसे दे दिए हैं, जिससे कि ये जस्टिफाई हो कि सारे पैसे हैं। अगले दिन जो है इसने अंकुश के मोबाइल से इसके एक नौकर है उसको मैसेज किया कि मेरा काफ़ी नुकसान हो गया है और मैं जो है काफ़ी लॉस में हूँ और मैं जा रहा हूँ, जिससे एक मिसिंग की जो है हमें लगे और हमें ये लगता रहे कि अंकुश ज़िंदा है। इस तरह से इसने पूरी एक प्लानिंग बनाई थी। साथ में कोर्ट में भी इसने, माननीय न्यायालय में भी इसने कंप्लेन फाइल करी थी, जिससे अपनी बचत के लिए कि अंकुश इस पर दबाव बना रहा है। तो इस तरह की इसकी पूरी इसमें ये प्लानिंग रही थी। लेकिन इस घटना का अनावरण करने के लिए लगातार टीम्स का गठन हुआ। इसमें एडीसीपी ग्रेटर नोएडा, एसीपी 1 ग्रेटर नोएडा और एसीपी 4 जो है ग्रेटर नोएडा, उन्होंने भी थाने पे कैंप किया। बीटा 2 की टीम, एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम ने लगातार इसमें कैंप किया। पूरा हमने अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा जो हमारे ये क्षेत्र हैं बीटा 2 के और सूरजपुर को, उसको मैप किया, जोन्स में डिवाइड किया। लगभग वहाँ के सारे सीसीटीवी हमने देखे। सीसीटीवी के मूवमेंट को, सीसीटीवी की लोकेशंस जो आई हैं वो, उसके साथ जो मोबाइल टावर डंप है वो, और जो फ़ोन्स की लोकेशन है इनकी और अंकुश की, हमने साथ लगभग रोज़ कोरिलेट करी और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया कि इतने कम समय में इस तरह की घटना को कोई कैसे अंजाम दे सकता है। जब वो पूरा हमने कोरिलेशन किया और हमने थ्योरीज डेवलप करी, एविडेंसेस इकट्ठे किए, उसमें फॉरेंसिक्स को भी हमने यूज़ किया, क्योंकि इसकी कारी जो है इसने एक जगह जाके धुलवाई थी और वहाँ पे ये बताया था कि इसके एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें इसके और इसके बेटे के चोट लगी थी, उसका ब्लड है। उसने जो कार पूरी तरह से धुलवा ली थी और उस दुकान को भी हमने ट्रेस किया। जब फॉरेंसिक्स से वहाँ पे हमने टेस्ट कराया तो बेंजोइड का जो रिएक्शन है वो उसमें पॉजिटिव आया। उसमें ब्लड स्टेन्स पाए गए। हैमर पे जो हमने एक बरामद किया उस पर ब्लड स्टेन्स पाए गए। उसके बाद ये सारी सीसीटीवी की लोकेशंस, मोबाइल टावर की लोकेशंस, सबको मैप करते हुए पूरे 2 थानों को हमने कई जोन्स में बांटा और उन जोन्स में डॉग स्क्वाड की मदद से और उसके साथ साथ टीमों की मैनुअली हमने इसको पूरे ग्रिड पैटर्न में बांटते हुए कॉम्बिंग कराई और ये लाश हमने लोकेट करी है और इस घटना का सफल अनावरण किया है। आपको बता दें, प्रवीण 2004 में घुड़सवार पुलिस में नियुक्त हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।